चलिए जी बच्चों, अब हम हमारा अगला डेरिवेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत अच्छे से समझने वाला। और ये डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप है और उसके एक्सिस के ऊपर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये कुछ इस तरीके से मैं एक लूप ले रहा हूँ। ये सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में जो करंट जा रहा है, मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, मेरी तरफ से ऊपर, आपकी तरफ से नीचे, मेरी तरफ से ऊपर, आपकी तरफ से नीचे। ऐसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से करंट जा रहा है और ऐसे देखेंगे तो मेरी तरफ से ऊपर, आपकी तरफ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे। इस तरीके का एक करंट कैरिंग लूप है और इस करंट कैरिंग लूप में हम लोगों को इसकी एक्सिस के ऊपर, ये इसकी एक्सिस, ये करंट लूप, ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिख सकता है। ये इसकी एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इस लूप में जो करंट जा रहा है आई का, उसके कारण इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कुछ ये अरेंजमेंट है। ओके, आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके का एक लूप बना रहा हूं। करंट कैसे जाएगा? मेरी तरफ से ऊपर, आपकी तरफ से नीचे, मेरी तरफ से ऊपर, आपकी तरफ से नीचे। तो मैं एक इस तरीके का लूप बनाता हूं। ये मैंने लूप बनाया है, 3 डायमेंशनल फिगर होगा ये करंट लूप है हमारा। अब मैं इसकी एक्सिस बना रहा हूं। ये देखिए, ये इसकी एक्सिस है, ये रही इसकी एक्सिस। ओके, इस एक्सिस का नाम दे देता हूं मैं एक्स एक्सिस। ये मेरी एक्सिस, और ये पीछे से कैसे निकल रही है जरा देखें। ये निकल रही है कुछ इस तरीके से। ये एक्सिस, ये सर्कुलर लूप का सेंटर O, और करंट कैसे जा रहा है? ये सामने वाला हिस्सा, ये फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक वाला हिस्सा है। आपकी तरफ से करंट नीचे, मेरी तरफ से करंट ऊपर, आपकी तरफ से करंट नीचे, मेरी तरफ से करंट ऊपर। ये मैं ले लेता हूं इसकी वाई एक्सिस, ये मैं ले लेता हूं इसकी वाई एक्सिस, और ये ले लेता हूं इसकी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, ये रही इसकी जेड एक्सिस। कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये मैंने इस 3D फिगर में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, आपकी तरफ से नीचे, मेरी तरफ से ऊपर, यहां से नीचे, यहां से ऊपर। ये कुछ ऐसे रखा हुआ है और इसकी एक्सिस ये चली आ रही है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक करंट एलिमेंट मानता हूं, छोटा सा करंट एलिमेंट, ये छोटा सा करंट एलिमेंट। और इस करंट एलिमेंट के कारण, ये मैंने करंट एलिमेंट लिया, मान लीजिए ये रहा एक छोटा सा करंट एलिमेंट। इस छोटे से करंट एलिमेंट बिल्कुल टॉप पे लिया है मैंने। अब इस करंट एलिमेंट के कारण ये जो एक्सिस है, आपको एज्यूम करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये जो एक्सिस है,
इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस करंट एलिमेंट के कारण, ये कुछ ऐसी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी। अब आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री आ रहा है, ये कैसे भी मूव करेगा ना तो 90 डिग्री ही मिलेगा अपने को। ये रहा मेरा करंट एलिमेंट और ये रहा मेरा वो लाइन जिससे मैंने इसको इससे कनेक्ट किया है, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, पक्की बात है। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उस पॉइंट के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण आएगी कुछ ऐसे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस करंट एलिमेंट के कारण, ये बनेगी इससे परपेंडिकुलर, ये बनेगी इससे परपेंडिकुलर। कैसे, जरा देखिए, ये है मेरी एक्सिस, ये रही मेरी एक्सिस। अगर मैंने इस करंट एलिमेंट को पकड़ा, आपकी तरफ से करंट जा रहा है नीचे, मेरी तरफ से ऊपर, मैंने अपने राइट हैंड से तार को पकड़ा, मेरा जो डायरेक्शन है देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपकी तरफ से नीचे, और ये बनेगी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये यहां से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है इसके कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी dB। छोटे से करंट एलिमेंट के कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB। ओके, अब ये जो dB मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी जरा देखें। ये जो dB मैग्नेटिक फील्ड होगी, this dB magnetic field due to small current element, small current element, IDL will be equal to, इसमें करंट हम लोग I का मान रहे जा रहा है और यहाँ पे DL का हमारा एलिमेंट है। dB due to small current element IDL will be equal to dB, that will be equal to mu naught upon 4 pi IDL sin 90 degree divided by, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं X, और ये जो रेडियस है इसका, इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल R। तो दिस विल बी इक्वल टू R स्क्वेयर। ये इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनी dB। अब ये जो dB मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है, ये sin 90 तो हो जाएगा 1, तो जो dB मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वेयर। ओके, अब आप देखिए ये जो, अच्छा मैं R स्क्वेयर को कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से स्मॉल r स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये जो dB मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो dB मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला dB अलोंग एक्स एक्सिस, और एक कंपोनेंट बनेगा इससे परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट बनेगा इससे परपेंडिकुलर, और ये बनेगा dB इन द डायरेक्शन ऑफ y। अगर मैं इसको x एक्सिस ले रहा हूं, इसको y एक्सिस ले रहा हूं और इसको z एक्सिस ले रहा हूं,
तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों को मिलेगी एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट मिलेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अच्छा, अब आप देखिए, ये मैंने देखा था छोटा सा करंट एलिमेंट बिल्कुल टॉप पे, यहां पे लिया था मैंने करंट एलिमेंट टॉप पे। ऐसे ही एक करंट एलिमेंट में बॉटम में भी ले सकता हूं। तो जो टॉप का जो करंट एलिमेंट बना ये ऐसा, और जो बॉटम का बनेगा वो ये और ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। जो बॉटम का जो करंट एलिमेंट बनेगा, करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से, और वो उसका डायरेक्शन होगा ऐसा। ये करंट एलिमेंट नंबर 1 के कारण, ये करंट एलिमेंट नंबर 2 के कारण ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उसका आप देखेंगे कि जो ये वाला कंपोनेंट है, जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो इसको कैंसल आउट कर देगा, मगर इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो एडिटिव नेचर का रहेगा। तो dB along the direction of y will be cancelled by the diametrically opposite current element। जो diametrically opposite current element होगा उसके कारण वो कैंसल हो जाएगा, मगर ये एडिटिव नेचर का रहेगा हमेशा। मतलब इन दोनों के कारण जो बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, मगर ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ऐसे ही सारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले पॉइंट्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेंगे, केवल ये वाले, मगर ये हमेशा ऐड होता रहेगा। तो यहां पे जो dB है, dB will be resolved in two components। एक होगा dBx के डायरेक्शन में, एक होगा dBy के डायरेक्शन में, और dB जो y के डायरेक्शन में मिलेगा that will be cancelled by diametrically opposite current element। This will be cancelled by diametrically opposite current element। मगर ये वाला जो रहेगा ऑलवेज एडिटिव रहेगा, ये हमेशा एडिटिव नेचर का रहेगा ऑलवेज। तो dB इन द डायरेक्शन ऑफ x जो रहेगा वो कैसे निकालेंगे जरा देखें। अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा, अगर इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये थीटा ये 90 डिग्री है, हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा थीटा। अब ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल हम लोगों को मिलेगा थीटा। तो ये वाला एंगल थीटा है। इसका मतलब ये है कि dBx जो रहेगा वो रहेगा dB cos थीटा, और dBy जो रहेगा वो रहेगा dB sin थीटा, जो कि आपस में कट जाएंगे सब एक दूसरे से, केवल ये एडिटिव नेचर का रहेगा। तो जो dBx हमें मिलेगा फाइनली वो मिलेगा dBx विल बी इक्वल टू dB cos थीटा, और dB कितना है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये तो मैंने रख दी dB की वैल्यू। cos थीटा क्या आएगा इस ट्राइंगल में, cos थीटा अगर देखें तो cos थीटा आएगा हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटीनियस, मतलब r अपॉन स्मॉल r, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। यहां से देखेंगे ना हम लोग, यहां से अगर देखेंगे इस ट्राइंगल को, अगर आप यहां से देखोगे इस ट्राइंगल को,
यहां से देखने पे बेस और ये हाइपोटीनियस, और आर को क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल आर को। तो कॉस थीटा की जगह पे मैं रखूंगा आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा डी बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो डी बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स हम लोगों को मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये पावर 1, ये पावर 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2। ये तो मिल गया हमें dB इन द डायरेक्शन ऑफ x। छोटी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा छोटा सा करंट एलिमेंट। अगर आपको पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करोगे, तो फॉर एंटायर मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग, इंटीग्रेटिंग तो B in the direction of x, this will be equal to integration of B dx dBx। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, I कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, ये दोनों पैरामीटर भी कांस्टेंट है, केवल dl बाहर रह जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, कांस्टेंट होने के कारण I बाहर, R बाहर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये भी बाहर, इंटीग्रेशन बच जाएगा केवल dl का। dl मतलब छोटा सा करंट एलिमेंट, ये है मेरा dl, छोटा सा करंट एलिमेंट। जब मैं इसको पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो मिल जाएगा 2 पाई आर सरकमफेरेंस। तो यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, B इन द डायरेक्शन ऑफ x, और डायरेक्शन के लिए हम लोग आई कैप मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहां वेक्टर बनाया है ना, इसीलिए आई कैप, क्योंकि x के डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ये आ जाएगा 2 पाई आर, और डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया आई का। ओके, अब आप देखिए हम लोगों को जो रिलेशन मिल रही है, हम लोग को जो रिलेशन मिल रही है वो ये मिल रही है। इसको मैं अगर लिखूं पूरा अच्छा अरेंज करके तो ये मिलेगा B इन द डायरेक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू, ये 2 पाई इससे कटेगा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इन द डायरेक्शन ऑफ आई। ये मिल जाएगा हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे, एट दिस पॉइंट P, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P के ऊपर हम लोगों को मिल गई ये मैग्नेटिक फील्ड एट P। डायरेक्शन ये, करंट कैसा जा रहा है, ये करंट मेरी तरफ से ऊपर, आपकी तरफ से नीचे करंट जा रहा है, ये डायरेक्शन मिल रही है। देखो मेरी राइट हैंड की उंगलियां देखो, करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, ये करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, ये करंट आपकी तरफ से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये तो मिल गए हम लोगों को P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि मैं इस पॉइंट P को खिसका के O के ऊपर ले आऊं, अगर मैं पॉइंट P को खिसका के O के ऊपर ले आऊं, इफ
if point P is brought at O, जब पॉइंट P को O के ऊपर ले आएंगे तो यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि ये पॉइंट P जब खिसक के यहां पे आ जाएगा तो x हो जाएगा 0। ऐसी सिचुएशन में B at O will be equal to mu naught upon 2 I R square divided by, ये हो जाएगा 0। अब हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर का पावर 3/2, R स्क्वायर का पावर 3/2, R स्क्वायर का पावर 3/2 इन द डायरेक्शन ऑफ I। तो ये हो जाएगा B at O will be equal to mu naught upon 2 I R square upon R cube in the direction of I। तो B at O will be equal to mu naught I upon 2 R in the direction of I। ये मिल जाएगा हम लोगों को at O। O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू, ये डायरेक्शन के लिए केवल, अगर केवल मैग्नीट्यूड देखा जाएगा तो इसके ऊपर से हम एरो हटा देंगे। अगर आपको इसको मैग्नीट्यूड, ये मैंने वेक्टोरली लिखा है ना, ये मैंने वेक्टोरली लिखा है, अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखा जाए तो B at O will be equal to म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स रेडियस। ये जो मैंने लिखा है ये केवल स्केलरली लिखा है, ये है हमारा स्केलरली। ओके, तो ये देखिए कितने इजीली सारा डेरिवेशन हुआ है। कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है, इसमें कंफ्यूजन का कोई पैरामीटर है ही नहीं। अब इसमें हमें एक नई चीज पता चली है, अगर मेरे पास कोई कॉइल है और उसमें करंट जा रहा है ऐसा, मेरी तरफ से ऊपर आपकी तरफ से नीचे, मेरी तरफ से ऊपर आपकी तरफ से नीचे, तो ये जो एक और नया रूल बन जाता है राइट हैंड रूल, जिसके अंदर में हम अपनी उंगलियां करंट के डायरेक्शन में दिखाओ, हम अपनी उंगलियां करंट के डायरेक्शन में दिखाओ और थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दिखाता है। ये देखिए, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और करंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है वो कुछ ऐसे मिल रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी मिल रही है हम लोगों को। तो इसको निकालने का भी हमारे पास कुछ इस तरीके से रिलेशन आ जाता है। चलिए फटाफट से कीजिए।